लेकिन अभी जो डिसीजन सम्राट जी ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक नेता ले रहा है, बिहार का मुख्यमंत्री ले रहा है। और वहाँ था कि ठप्पा है मुख्यमंत्री का, डिसीजन कोई और ले रहा है। नीतीश जी की सरकार लालू जी से कंपेयर करते थे, लेकिन ये एक बड़ी सुखद बात हुई है कि अब सम्राट जी के काम को नीतीश जी के काम से कंपेयर किया जा रहा है। मुझे जो देखने को मिला है ये सहयोग शिविर में, ये मंत्री और ब्यूरोक्रेसी वाला दरबार होता है, लेकिन वो भाजपा का काज करा बैठाता है भाई। ये लोग उसको भी राजनीतिकरण करने की कोशिश, भाजपा वाला मंत्री हारा हुआ एमएलए बैठ जाता है, भाजपा वाला लोग बैठ जाता है, जदयू वाला। ये चीज़ नहीं करे सम्राट जी, वरना वो पता चलेगा कि डीएम जो डिसीजन लेना चाहता है, भाजपा का नेता बैठल है वो ले नहीं पा रहा है। तो सम्राट भाई ये सबको देखिए भाई। हमरा खाली एक एगो डर है कि जितना बढ़िया काम सम्राट जी करेंगे उतना ही भाजपा के अंदर जो है ना, वो भाजपा और जदयू वाला और करेजवा जो है ना एकदम धक 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 करेगा, वही लोग इनके पीछे लगेंगे। रमेश, हाँ राम और तेजस्वी ज़्यादा बोलने में कि भाई अच्छा काम कीजिए, हम लोग हैं, हम डटल रहिए सम्राट जी, हम लोग हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने से पहले कई तरह के चर्चे आम हो रहे थे। कहा यह भी जा रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है अपने ढंग से बिहार को चलाने की मुहिम शुरू कर दी है। लेकिन कुछ ही दिनों में ये सारी बातें जो हैं वो स्पष्ट हो गई कि नहीं, नीतीश कुमार जैसे बिहार को चला रहे थे, सम्राट चौधरी भी राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में पदस्थापित होंगे और उन्हीं के पद चिन्हों पर पूरे बिहार को वो एक नज़र से देखेंगे। स्थिति ये हुई कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद फिर चर्चाएं आम होने लगी। कुछ ही दिनों की बात है, यानी अगर कहें तो सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं लगभग 36 दिन हुए हैं और इसमें कई तब्दीलियां उन्होंने धड़ाधड़ कर डाली। अब ये चर्चा का विषय बन गया कि कहते तो थे कि नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलेंगे, लेकिन कई बदलाव अगर देखा जाए तो लगभग 4 या 5 तरह के बदलाव किया गया है। जहां नीतीश कुमार लगातार हर मंगलवार बुधवार को जनता दरबार लगाते थे, वहीं अब सीधा सम्राट चौधरी फैसले की कोशिश करते हैं कि अब कोई भी इतने दिनों तक जनता दरबार की कोशिश नहीं होगी, सीधा शिविर लगेगा, सहयोग शिविर लगेगा और इस पर काम भी शुरू हो गया है। अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो वहाँ भी वो नीतीश कुमार बुलाते थे लोगों को और 60 दिनों का लगभग 2 महीने तक समीक्षाओं का दौर चलता था और उसके बाद इस पर कार्रवाई होती थी, दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई होती थी। लेकिन इधर सम्राट चौधरी जो है वो 30 दिन के अंदर ही फैसला करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स पर दबाव दे दिया है। कई तरह की बातें हैं। आज इन्हीं सारे मसलों को लेकर हम पहुँचे आईआईपी पार्टी जो है, यानी इंडियन इंक्लूसिव जो पार्टी है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता साहब और इस वक्त सहरसा से विधायक भी हैं। भाई इनसे जब हमारी बातचीत हुई इस पूरे मसले के ऊपर, क्या कुछ कहना है सीधा हम सुनवाते हैं इन्हीं की जुबानी। देखिए, मेरा ये मानना है कि आदरणीय श्री ललन सिंह जी ने ये बात कही है लखीसराय में कि वो उत्तराधिकारी हैं और नीतीश जी ने सार्वजनिक तौर पे भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, इसका इजहार भी उन समर्थन है उनका। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी के दूरदृष्टि को या उनके सोच को आगे बढ़ाने की बात सम्राट जी कहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर कुछ डिसीजन गलत हो तो उनको सही नहीं किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है ना, सम्राट जी को जो डिसीजन नीतीश कुमार जी जिस परिस्थितियों में लिए होंगे कभी, और अगर सम्राट जी कभी लगता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है तो बदलना चाहिए। और इसके लिए मैं मीडिया कुछ अजीबोगरीब तरीके से पेश कर रहा है, लेकिन सम्राट जी अभी तक कुछ जो डिसीजन लिए हैं ये इससे साबित हो गया है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो डिसीजन लिए जा रहे थे वो रूटीन सा डिसीजन हो गया था। ऐसा लगता था कि एसी के कमरे से वो डिसीजन आ रहा है। लेकिन अभी जो डिसीजन सम्राट जी ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक नेता ले रहा है, बिहार का मुख्यमंत्री ले रहा है। और वहाँ था कि ठप्पा है मुख्यमंत्री का, डिसीजन कोई और ले रहा है। तो ये सारी बातें दिख रही है। और आप देखेंगे कि अभी जो सिनेरियो बना है वर्तमान में, नीतीश जी की सरकार लालू जी से कंपेयर करते थे, लेकिन ये एक बड़ी सुखद बात हुई है
कि अब सम्राट जी के काम को नीतीश जी के काम से कंपेयर किया जा रहा है। और सम्राट जी बिल्कुल कुछ कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि ये बिल्कुल साबित हो रहा है कि ये जो सरकार थी 15-20 बरस से, वो बिल्कुल रूटीन वर्क कर रही थी और ब्यूरोक्रेसी इतना हावी था कि कोई भी काम कुछ सुना। आज तो मैं देख रहा हूँ ना कि दिलीप जायसवाल जी हों या फिर सुरेशी जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी हों, ब्यूरोक्रेसी पे हावी होते हुए दिख रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि बिहार को अगर नरक में कोई ले गया, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स थे। 10-10 बरस से पता नहीं नीतीश जी को कौन आरती उतारता था। ये लोग ब्यूरोक्रेट 10 बरस से एक ही जगह बैठल है। अरे भाई, वो जो एक ही जगह 10 बरस से रहेगा IAS ऑफिसर, वो अगर घर तो बाथरूम और कमरा में कोई अंतर ही नज़र नहीं आएगा भाई। लेकिन सम्राट जी ये जो इन सारी चीज़ें कर रहा है, जनता देख रही है और ये ऊब चुकी थी ब्यूरोक्रेसी से। नीतीश जी 60 दिन में फैसला करने की बात करते थे अपने ब्यूरोक्रेट से, लेकिन ये तो 30 दिन में ही निपटाने की बात करते हैं। इन्हें सही तो कह रहे हैं वो। आप कितना समय चाहिए भाई? तुम ही लोग तो हो, वही ब्यूरोक्रेट से बैठल है, तो आप कितना दिन चाहिए तोरा? एक विभाग में तुम बैठल हो यार। जनता दरबार को सहयोग शिविर में तब्दील कर दिया। मैं अच्छा किया इन्होंने। ये जनता दरबार में कुछ होता नहीं था। दरबार का एक चिट्ठी जाता था, यहाँ के मुख्यमंत्री के दरबार से DM दरबार में जाता था, और DM के दरबार से जाता था BDO CO के दरबार में, और CO के दरबार से जाता था कर्मचारी के दरबार में, और कर्मचारी वहाँ द्रव लेता था, और जहाँ से चिट्ठिया चला था वो द्रव घूमते घूमते वहाँ तक आता था। तो सम्राट जी ठीक किए हैं कि, लेकिन एक ही चीज़ मुझे जो देखने को मिला है ये सहयोग शिविर में, ये मंत्री और ब्यूरोक्रेसी वाला दरबार होता है, लेकिन वो भाजपा का काज करा बैठाता है भाई। ये लोग उसको भी राजनीतिकरण करने की कोशिश। भाजपा वाला मंत्री हारा हुआ MLA बैठ जाता है, भाजपा वाला लोग बैठ जाता है, जदयू वाला। ये चीज़ नहीं करे सम्राट जी, वरना वो पता चलेगा कि DM जो डिसीजन लेना चाहता है, भाजपा का नेता बैठल है, वो ले नहीं पा रहा है। तो सम्राट भाई ये सबको देखिए भाई कि अब मतलब इनके क्रियाकलाप से जो इनकी पद्धति है कार्य करने की, इससे आप बहुत नहीं। देखिए, मैं जो एक नया चीज़ तो देखने को मिल रहा है ना भाई, आप देख रहे हैं कि जैसे वहाँ इन्होंने कहा कि पंचायत भवन में जो पंचायतों की भवन बना, पंचायती राज भवन, उसमें DM SP सारे पदाधिकारी बैठेंगे। रात के 9 बजे 10 बजे 11 बजे बैठे रहिए, जब तक वो कोई पर्टिकुलर आवेदन को क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। जब DM SP सब बैठेंगे पंचायत भवन में, तो आपको पता है जो एक आदमी बेचारा चप्पल घिस जाता था, 100 फरियादी आए, 10 आदमी तो काम होगा कि नहीं होगा वहाँ? तो अच्छा पहल है ये। और जनता और ब्यूरोक्रेट में इतनी तबाही मची हुई है। जैसे अभी इन्होंने कहा है दिलीप जायसवाल साहब कि भाई वो RO उनको पता है। अब ये कौन धंधा है भाई कि ज़मीन, ये कौन है कि भाई रजिस्ट्री गलत सही सबका रजिस्ट्री कर देगा? तो लड़ाई कौन लगा रहा है भाई? सरकार चंद रुपये के लिए तो लड़ाई लड़वा देगा। दिलीप जायसवाल ने तो ये भी आगाह किया है बिहार के लोगों से कि जो अपराधी तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन्हें आप दावत पे इनवाइट ना करें। बिहार के लोगों से उन्होंने आगाह नहीं, अच्छी बात उन्होंने कही, ये तो बड़ी बड़ी बात कही उन्होंने। दिलीप जायसवाल जी ऐसे काबिल मिनिस्टर हैं। देखिए एक बात बताऊं, दिलीप जायसवाल साहब जो भी चीज़ें, पहले तो ये जो रजिस्ट्री कोई भी ज़मीन का हो जाता है, एक ही रजिस्ट्री 5 बार हो जाएगा, ये रुके जिससे विवाद होगा। दूसरा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय दिलीप जायसवाल जी से, जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, ये जो माफिया लोग हैं ना जमीनमा पे जो कब्जा करके बैठल है सब, ओकरा चुन चुन के पकड़ के रखे भाई, उस पे बुलडोजर चलावे सम्राट जी। इसकी आवश्यकता आ गई एकदम। 60% मामला जो थाना में है लंबित, ये दरोगा सब ये जमीन का दलाली करता है, वो बुलडोजर चलवाता है। ये भू माफिया और CO, ये कर्मचारी, CO, दरोगा, भू माफिया के नेक्सस आज से चल रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहीं नहीं पता चलता था। आज कुछ एक्शन अगर ये ले रहे हैं सम्राट जी, जैसे एक वीडियो मुझे बहुत प्रभावित किया कि एक अपराधी गंगा जी में अपना हथियार प्रवाह कर रहा है। ये तो आप एक क्रेडिट सम्राट को देंगे कि नहीं देंगे? आप सम्राट जी को मिलना चाहिए क्रेडिट। मतलब भय बिनु हो ही न प्रीत। बिल्कुल।
हम विपक्ष में, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उनको हर कदम को ये करें। आप ये एक सिंगल सा वो वीडियो है, लेकिन बदल रहा है पुलिस की छवि, ये तो अच्छी बात है। खाली सम्राट जी भैया काम कीजिए, खाली बोलिए नहीं कुछ उल्टा सीधा। आप कभी कभी कुछ बोल के सारा काम का बिगाड़ देते हैं। मतलब आपके तरफ से इनको सलाह? हाँ, उनको भाई आप मुख्यमंत्री बन गए, पहले थे कुछ बोलते थे, लेकिन आप मुख्यमंत्री बन गए। वजन है बात में। हाँ, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आप बोलिए मत कुछ चीज़, आप कीजिए, आपका काम बोल रहा है। हमारा खाली एक ही डर है कि जितना बढ़िया काम सम्राट जी करेंगे, उतना ही भाजपा के अंदर जो है ना, वो भाजपा और जदयू वाला और करेजवा जो है ना, एकदम धक 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 करेगा। वही लोग इनके पीछे लगेंगे। अरे वैसा हाँ, राम और तेजस्वी ज़्यादा बोलने में कि भाई अच्छा काम कीजिए, हम लोग हैं, हम डटल रहिए सम्राट जी, हम लोग हैं। भाई सराहना कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मुक्त जो कहा जाता है कि मुक्त मन से ये सराहना कर रहे हैं सम्राट चौधरी के ये सारे कार्य पद्धति की। कह रहे हैं बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर डिसीजन ले रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे राज्य के। और कुछ बातें जो हैं इन्होंने सलाह के तौर पर भी कहा है। क्या कुछ कहा है आपने सुना ही है, लेकिन हम आपको संक्षिप्त में बता दें कि इन्होंने कहा है कि भाई थोड़ा संभल के काम करना है, क्योंकि बीजेपी वाले और जदयू वालों को ये जो फैसले हैं वो रास नहीं आती हैं। कोशिश कीजिएगा कि सबको साथ लेकर चला जाए। स्पष्ट हो ही गया होगा। तो चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर, और क्या कुछ नई बातें सामने आती है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।